एक कंपनी में इंटरव्यू होना था। व्यक्ति जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि दरवाजे की जो कुंडी थी वो बाहर निकली हुई थी, उसमें कोई निकलता तो उसको चोट लग सकती थी। उसने उसको अंदर कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि जहाँ टंकी से जो पानी आने की ट्यूब थी उसमें से पानी फालतू बह रहा है। उसने उसको उठा करके क्यारी के अंदर डाल दिया और अंदर गया तो देखा वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन पंखा चल रहा है। उजाला होने के बाद में भी बिजली जल रही है। उसने दोनों को बंद किया और जो मैट जहाँ पर वेलकम लिखा रहता है वो उल्टी पड़ी हुई है, उसने उसको भी ठीक कर दिया। जब इंटरव्यू हुआ तो जिस व्यक्ति ने ये सारे कार्य कर दिए थे उसको बिना इंटरव्यू के भी वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो वहाँ पर एटीट्यूड का टेस्ट कर रहे थे कि व्यक्ति इन सब चीज़ों को देख करके क्या करता है। कई ऐसे जो है निकल गए जिन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। पानी फैल रहा है तो फैल रहा है, पंखे चल रहे हैं तो चल रहे हैं। आज अपन जिस विषय को ले रहे हैं वो अपने जिनागम में प्रमादचर्या कहलाता है। बिना प्रयोजन के जो 5 स्थावर हैं उनकी अपन लापरवाही से यदि अपन उनका हनन करते हैं तो वो जो है प्रमादचर्या कहलाती है। जैन धर्म एक मोस्ट इकोलॉजिकल फ्रेंड धर्म कहलाता है, यानी जहाँ पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा संरक्षित करने वाला धर्म यदि कोई है तो वो जैन धर्म है। जहाँ 5 भूत जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनका आप लोग प्रयोग करते हैं, जितनी आवश्यक होती है उसका निषेध नहीं, लेकिन अनावश्यक इनके प्रयोग से, अनावश्यक इनकी बर्बादी से अपने लिए बचना चाहिए। आप लोग सभी लोग बानीय कहलाते हैं और बानीय वो होते हैं जो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। जहाँ इनकी यदि अपन अपव्यय करते हैं तो उसके माध्यम से धन की हानि तो होती है, साथ ही साथ में इन 5 भूतों के माध्यम से जीवों की भी हानि होती है और उसके माध्यम से अपना बिना प्रयोजन पाप का अर्जन हो जाता है। एक विचारक ने लिखा कि सुबह सुबह जब अपन शैया छोड़ते हैं और उससे पाप का मीटर चालू हो जाता है। दिन भर आप जो भी कार्य करते हैं, चलना फिरना आदि सब जितने भी कार्य हैं, सब में जो है पाप का अर्जन होता है। तो उसमें यदि अपन सावधानी पूर्वक यदि कार्य करें तो अपन बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। जहाँ जल का जो प्रयोग होता है, जल में एक बार गांधी जी जब आनंद भवन इलाहाबाद में, जहाँ जवाहरलाल नेहरू का जो भवन था, वहाँ पर सब बड़े बड़े नेता थे और गांधी जी मुख धो रहे थे और मुख धोते धोते वहाँ पर चर्चा करते करते पूरा लोटा खाली हो गया और काम पूरा नहीं हुआ। तो गांधी जी को खेद हुआ कि अरे पूरा लोटा जो है निकल गया, हमने अपना पूरा काम नहीं कर पाए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अरे यहाँ तो संगम है, गंगा जमुना बह रही है, आप यहाँ पे क्यों चिंता करते हो, चाहे जितना पानी उपयोग कर सकते हो। गांधी जी ने कहा कि सबको अपना अपना जितना हिस्सा जो है अपने उपयोग के लिए मिलता है उतना ही प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक यदि अपन प्रयोग करते हैं तो अपन दूसरे के अधिकार को मारते हैं, छीनते हैं। जहाँ बिजली का प्रयोग आप लोग करते हैं, जहाँ आवश्यक है उसका निषेध नहीं, लेकिन अनावश्यक यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से जहाँ बड़े बड़े शहरों में यदि ज़्यादा बिजली का प्रयोग होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुँच पाती। यदि आप अपना समीचीन प्रयोग करें, जितना आपको आवश्यक है, उसके माध्यम से वो इंटीरियर तक जो है बिजली पहुँच सकती है। जहाँ अपने यहाँ इन 5 भूतों को जीव के रूप में बतलाया है, इन्हीं को काया बना करके जीव रहते हैं, पृथ्वी को ही काया बना करके जीव रहते हैं। उनकी आयु जहाँ कठोर पृथ्वी होती है
उनकी आयु 22,000 वर्ष तक उत्कृष्ट हो सकती है। और जहाँ मृदु जो धूल आदि होती है उनकी आयु 12,000 वर्ष की उत्कृष्ट हो सकती है। इसलिए जहाँ आप कुछ कार्य करते हैं आपके लिए आवश्यक होता है उसका निषेध नहीं, लेकिन बिना प्रयोजन अपन पत्थर उठा करके यदि फेंक रहे हैं तो उसके माध्यम से अपन उसको भी क्षति पहुंचा रहे हैं। एक बच्चे ने जहाँ ये उपदेश सुना तो उसने कहा कि मैं रोज़ जो है विकेट ठोकता था, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि इसमें जो है पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा होती है तो उसने ऐसा स्टैंड लाया जिसको ठोकना नहीं पड़ता, केवल खड़ा हो जाता है। ये दृष्टि उसकी ये उपदेश सुन करके गई। जहाँ जल को ही काया बना करके जो जीव रहते हैं उनकी आयु 7,000 वर्ष की होती है। और जो वायु कायिक जो आप पंखा चलाते हो उसमें जो जिन जीवों का विराधना होती है वो वायु कायिक जीव की उत्कृष्ट आयु 3,000 वर्ष की होती है। तो आप यदि पंखा जो है आपके लिए आवश्यक है, उसके अलावा भी अपन चालू छोड़ जाएं, उसके माध्यम से जो जीवों का घात होगा वो बिना प्रयोजन के आपका पाप का अर्जन करने वाला। जहाँ अग्नि कायिक है, अग्नि को भी काया बना करके जीव जो रहते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु 3 दिन होती है। इसलिए जहाँ जब शमशान में जला करके आते हैं तो 3 दिन के बाद में वहाँ से उसको जो राख आदि को लेकर के आते हैं, जब तक कि पूरे जीव का जो है अपने स्वाभाविक रूप से ही जहाँ पर वो मरण को प्राप्त हो जाए, अपने द्वारा विराधना को प्राप्त ना हो। और वनस्पति कायिक जो वनस्पति को काया बना करके जीव रहते हैं, जहाँ पे 5 में से वनस्पति को तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध कर दिया कि इसमें जीव हैं, लेकिन वास्तव में सब में जीव हैं। और उनके माध्यम से यदि अपन उनका अनावश्यक यदि हनन करते हैं तो अपने पाप का जो है वहाँ पर संग्रह होता है। तो इसलिए अपने लिए वनस्पति कायिक में उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष की होती है। ऐसे भी जो है ज्ञात विश्व में ऐसे पेड़ मिले हैं जो 9,000 से ऊपर वर्ष के हैं। तो इसके माध्यम से इन सब में जहाँ जीव हैं और अपने लिए जो आवश्यक है उसके अलावा अपन अनावश्यक पाप से बच जाएं, नहीं तो अपना अनावश्यक पाप के माध्यम से जो अर्जन होगा वो अपने लिए मतलब जहाँ कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी अपन पाप कर रहे हैं तो वो अपना घाटे का सौदा हो गया। तो जिस बात को हमने पहले कहा था कि अपन बानिए हैं तो अपने लिए हर एक्टिविटी में ध्यान रखना चाहिए। जहाँ अपने को 5 भूतों में जीव बता दिए हैं उसके माध्यम से उन जीव की विराधना हो रही है, इसलिए अपने को कम से कम जो है इनका प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है लोग जो है पानी की जो है वहाँ पर शटक लेकर के और उसको चाहे जहाँ घुमाते रहते हैं। जहाँ कई घरों में ऐसा होगा कि जहाँ बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, फैलता रहता है, एक दिन में 30 से 40 लीटर पानी जो है बर्बाद हो जाता है। उसमें तो एक व्यक्ति का पूरा दिन भर का खर्च निकल जाए। तो इसके माध्यम से और वास्तु की अपेक्षा से भी जिन घरों में पानी बहता है उन घरों में दौलत टिकती नहीं। इसलिए अपने लिए जहाँ फिजूल खर्ची भी है और साथ साथ में वास्तु की अपेक्षा से भी वो हानिकारक है। तो अपने लिए इनके प्रयोग में यदि अपन सावधानी रखें तो अपन बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। जहाँ लेशिया वृक्ष के बारे में बतलाया था कि जहाँ 6 लोग हैं और एक पूरे पेड़ को काटना चाहता है फल खाने के लिए, एक जो है बड़ी बड़ी डालियों को तोड़ता है, एक छोटी छोटी डालियों को तोड़ता है, एक गुच्छों को तोड़ता है और एक पके हुए फलों को तोड़ता है, और सबसे आखिरी वाला नीचे जो फल पड़े हुए हैं उनको उठा करके भी अपना काम चलाता है। तो इन सब में जो है वेश्याओं का जो है वर्णन है वो सब में आगे आगे जो है और जो है उन्नति को दिखा रही है। तो अपने लिए भी अपन जैन दर्शन में जब सब जगह जीव हैं तो उसके माध्यम से अपने लिए उनके घात से बचना चाहिए। और जहाँ प्रकृति में कार्यों के माध्यम से प्रदूषण भी हो सकता है उससे भी अपने लिए बच करके प्रमादचर्या जिसके माध्यम से बिना प्रयोजन के पाप का अर्जन ना हो, इसका जो है अपन यदि ध्यान रखें तो अपने बहुत सारे पापों का अर्जन अपन रोक सकते हैं। बस केवल एक दृष्टि अपने अंदर उत्पन्न हो कि अपने लिए कैसा जो है अपने जीवन को जीना है। जहाँ जो अच्छा जैन होता है, जो जैन धर्म को समझता है, वो कभी भी जो है इनकी बर्बादी नहीं करता। कहीं यदि कहीं रास्ते में भी कोई ऐसी जगह दिखाई दे जहाँ पर जैसे नल खुला हुआ है तो वो उसको बंद करेगा। और अपन लोग कई बार देखते हैं कि मंदिर में भी पंखे चलते रहते हैं, पूरा मंदिर खाली है, लेकिन जाते समय में जो आखिरी वाला है उसको ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन जहाँ यदि अपने समझ में आए कि अपने को थोड़ी ना बिल भरना है,
यदि ऐसा दृष्टिकोण है तो इसका मतलब है अपने में अभी धर्म का जो है शुरुआत भी नहीं हुई। अपने लिए भले ही ये बात कड़वी लगे, लेकिन जहाँ धर्म के प्रति जो है अपना ऐसा बिलोंगिंगनेस होना चाहिए कि जिसके माध्यम से ये धर्म हमारा है, ये आयतन हमारे हैं, यहाँ पर एक भी जो है चीज का यदि कहीं पर हानि होती है तो वो हमारी अपनी व्यक्तिगत हानि है। ऐसी दृष्टि अपने लिए इसके माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। सबके मन में ऐसी जो है दृष्टि पैदा हो जाए। एक बार विचार करना, अपन जो अपनी जो चर्या है उसको थोड़ा सा अपने को जो है परिवर्तन करना पड़ेगा। अपन बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। एक बार जो है अपना इसमें लाभ है, हानि नहीं है, इसलिए इस पर जरूर विचार करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करना।